हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मानव का कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्लीज़ ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आप आए उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मानव का जो कंकाल तंत्र है, हमारा जो कंकाल तंत्र है वो बहुत सारी हड्डियों का, बहुत सारी उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा क्या है, आपका कंकाल तंत्र है, जिसमें बहुत सारी क्या है, हड्डियां हैं, उपास्थियां हैं। अब ये होता क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि ये है क्या, तो जो हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का और उपास्थियों का जो ढांचा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड द कार्टिलेज। हम जो स्केलेटल है वो दो तरीके का होता है, क्या तो एक्सोस्केलेटन या फिर एंडोस्केलेटन। दो तरीके के स्केलेटन की हम बात करते हैं। अब ये क्या होता है, देखो, अगर ये इंटरनली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे एंडोस्केलेटन। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ह्यूमन बीइंग में आपके ये जो एनिमल्स, ये अलग अलग आपके बर्ड्स जो दिख रही हैं, इनमें आपको एंडोस्केलेटन जो आंतरिक रूप से मिलकर बना हुआ है और जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है, स्टोरेज में भी ये काम में आता है, ये आपके होगा एंडोस्केलेटन। और बात करें एक्सोस्केलेटन की, तो जो मोलस्का है, ठीक है, जो मोलस्का है, जो ऑर्थोपोडा है, चीटे वगैरह है, प्रॉन वगैरह है, टिड्डे वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका जो शरीर है वो बाहरी रूप से कड़क होता है। ठीक है, तो जो बाहरी रूप से जो स्केलेटन प्रेजेंट है, जो एक्सटर्नल स्केलेटन है, जो कि आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बाहरी सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्टोइज। टॉर्टोइज के अंदर जो ऊपर का ये जो कवरिंग होती है, ऐसे ये मुंह बाहर निकला होता है, ये इसके पैर है ऐसे, है ना, तो ये ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है, ये क्या होता है, इसका एक्सोस्केलेटन होता है। और इसका ये जो मुंह और ये जो पैर जो निकले होते हैं वो इसका क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम के काम क्या क्या है। भाई, हमारा जो कंकाल तंत्र है ये क्या काम कर रहा है। तो पहली चीज़ कि हम जो चल फिर पा रहे हैं, हम जो घूम पा रहे हैं, हमारा जो लोकोमोशन है, हमारी बॉडी को जो सपोर्ट मिल रहा है, हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, ये सब किसकी वजह से है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। अगर हमारी एक हड्डी भी ब्रेक हो जाएगी तो हम क्या है, सीधे भाई पैरों के अंदर फ्रैक्चर हो गया तो क्या हम खड़े हो सकते, नहीं खड़े हो सकते। क्या हाथ में हो गया तो क्या हम कोई एक्टिविटी हाथ से संबंधित कर सकते हैं, नहीं। तो मेन जो काम है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग है उनको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन बहुत डेलिकेट है, बहुत ही कोमल अंग है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कपाल होता है, करोटी होती है, खोपड़ी होती है, ठीक है, जो कि बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है, जो हार्ड कवरिंग है। ऐसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, वो हमारा जो रिब केज है, ठीक है, जो पिंजरा बना हुआ है पसलियों का, उसके अंदर क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो एक तरीके से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मूवमेंट का भी मैंने बताया, हम जो गति कर पा रहे हैं, उधर उधर मूव कर पा रहे हैं, ये भी किसकी वजह से है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही है। साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल, खनिजों को, वसा को ये अपने ऊपर स्टोर रखते हैं, तो स्टोरेज का भी काम करते हैं। और जो हड्डी होती है, इस हड्डी के बीच में बोन मैरो भरा रहता है, जो कि हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनको बनाने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेजर फंक्शन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य हैं। आगे हम बात करते हैं बोन्स के बारे में कि बोन्स होती क्या है। ठीक है, तो बोन्स है क्या, बोन्स एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि जोड़ने का काम करेगा। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला,
ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी का सबसे कठोर टिश्यू भी हमारी बोन ही होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर पदार्थ है वो पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक के रूप में यहाँ पर लिविंग थिंग्स पाई जाएंगी, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इन सब का जमाव यहाँ पर रहता है। सब पूछा जाए कि इनमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब दो कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पे। पहली कंडीशन कि अगर मैं किसी हड्डी को एसिड के अंदर रख दूँ तो क्या होगा, अगर मैं किसी बोन को एसिड के अंदर रख दूँ, यहाँ पे क्या है HCl है, तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा कि अगर जैसे ही मैं हड्डी को इसके अंदर एसिड के अंदर रखती हूँ, तो एसिड के अंदर रखने से इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे यहाँ से इस हड्डी से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें हड्डी से हट जाती है, बोन से हट जाती है, तो ऐसी बोन को हम बोलते हैं डी कैल्सिफाइड बोन। ऐसी बोन को हम क्या बोलते हैं, डी कैल्सिफाइड बोन। ठीक है। और अगर हम इसको ड्राई कर देंगे, पहली कंडीशन कि मैं उसको HCl के अंदर रख दूँ, एसिड में रख दूँ, तो एसिड में रखने पर क्या हो जाएगा, बोन है उसके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हट जाएंगे, उसे हम बोलेंगे डी कैल्सिफाइड। कैल्शियम वाली सारी चीज़ें वहाँ से निकल गई, डी मतलब हटना। अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं उसे ड्राई उसमें रख दूँ, अगर मैं उसे ड्राई कर दूँ तो क्या होगा, ड्राई करने से इसके कौन से कंपोनेंट पे असर पड़ेगा, तो वो है ऑर्गेनिक पे, कि भाई एसिड में रखने पर कौन सा अफेक्ट हुआ था, इनऑर्गेनिक। और अगर मैं इसमें रखूँ, ड्राई करूँ इसको, तो कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट होगा, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इफेक्ट होगा, और उस बोन को हम बोलेंगे ड्राई बोन। तो ये आप इस चीज़ को याद रख लेना। फिर अब बोन और कार्टिलेज है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। देखो बोन जो होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी बोन जो होगी, और ये जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ आपके पैर की हड्डी है, तो आप इसको ऐसे फ्लेक्सिबल थोड़ा ना कर सकते हो, उसको इधर उधर नहीं घुमा सकते, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है आपकी बोन जो होती है। इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, जो कि प्रोटीन का, कैल्शियम का और किसका बना होता है, फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ये देखो, ये बेसिकली ये क्या है, आपकी बोन्स है। और इन बोन के ऊपर की साइड में जो लगा हुआ रहता है, बोन के ऊपर की साइड में जो लगा हुआ रहता है, जैसे ये वाला पोर्शन, ठीक है। कभी जो भी नॉन वेजिटेरियन है, वो जब भी मांस खाते हैं, लेग पीस वगैरह खाते हैं, तो उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो कि इजीली हम उसको खा लेते हैं, वो वाला कार्टिलेज होगा, और वो पूरे जो सख्त वाला पार्ट है वो उसका क्या होगा, बोन होगा। ठीक है। बोन जिस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बोन में जो प्रोटीन होती है वो ओसिन प्रोटीन होती है। आप याद रखना, बोन के में अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है ओसिन प्रोटीन। और अगर हम बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज काफ़ी सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये आपके प्रोटीन और शुगर से ज़्यादा मिलकर बना होता है। जैसे बोन की मैट्रिक्स की बात करें, तो वहाँ प्रोटीन था, कैल्शियम और फॉस्फेट था, जो कि उसको हार्ड कर रहे थे, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, मजबूत कर रहे थे। जबकि कार्टिलेज में सिर्फ प्रोटीन और शुगर है, दैट्स वाई ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसको बेंड किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर कार्टिलेज में जो प्रोटीन होती है वो होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, नाम याद रखना। बोन में जो प्रोटीन होती है वो होती है ओसिन प्रोटीन, और कार्टिलेज में जो प्रोटीन होती है वो होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। जो बोन है वो स्केलेटन को बनाता है, और कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, हमारी नाक की जो नाक है वो क्या है, कार्टिलेज है। हमारा जो कान का जो बाहरी हिस्सा है भाई, ये जो एक मिनट, ये जो हमारी ये जो कान निकले हुए जो कान है, ये क्या भी है, ये भी आपके क्या है, कार्टिलेज है। साथ ही साथ जो ट्रैकिया और जो लैरिंग्स है, वहाँ पर भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलते हैं, तो इनको आप याद रखना। भाई ट्रैकिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर सी आकार के ऐसे क्या पाए जाते हैं, उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं, जो कि ट्रैकिया को पिचकने से बचाते हैं। तो कार्टिलेज और बोन के बीच में मेजर डिफरेंस ये है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन के स्ट्रक्चर की। बोन की स्ट्रक्चर से पहले हम देखेंगे कि बोन के अंदर 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना है, आपको उसका नाम और उसका काम याद रखना है कि काम क्या करती है। तो पहली जो बोन होती है यहाँ पर, जो पहली जो बोन यहाँ पर होती है वो होती है आपके
फर्स्ट जो बोन है वो है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, सेकंड है ओस्टियोसाइट सेल्स और तीसरी है ओस्टियोक्लास्ट सेल। देखो नाम आप याद रखना, ओस्टियोब्लास्ट जो होती है उसका काम होता है नई बोन को बनाना या पुरानियों की मरम्मत करना। मतलब बोन को बनाने का काम कौन करेगी? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। इनके अंदर प्रोटीन मिक्सचर हो, ये एक तरीके का प्रोटीन मिक्सचर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं ऑस्टोइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोइड बोलते हैं, जो कि मिनरलाइज हो जाती है और बाद में क्या बन जाती है? बोन बन जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हार्मोन है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिस जैसे हार्मोन है, उनको मैन्युफैक्चर करने में भी ओस्टियोब्लास्ट अपनी भूमिका निभाती है। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल हड्डी को बनाने वाली सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल्स बोन टिश्यू के बीच में कम्युनिकेशन करने वाली सेल्स। ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट एक तरीके की इनएक्टिव ओस्टियोब्लास्ट ही होती है, ओस्टियोसाइट जो होती है। और तीसरी है ओस्टियोक्लास्ट सेल। देखो ब्लास्ट था बनाने वाली और ओस्टियोक्लास्ट है उसको तोड़ने वाली। ठीक है। इनका काम क्या होगा? देयर जॉब इज टू ब्रेक डाउन बोन, ये बोन्स को तोड़ने का काम करती है। तो ओस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाने वाली, ओस्टियोसाइट हड्डियों की टिश्यू के बीच में कम्युनिकेशन करने वाली और ओस्टियोक्लास्ट इसको तोड़ने वाली। ओस्टियोक्लास्ट कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम और एसिड रिलीज करती हैं जो कि बोन्स को डीमिनरलाइज कर देता है। भाई मिनरलाइजेशन होने से तो बोन बनती है और उसके ऊपर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हट जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और बोन का जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है बोन्स की, उसे हम बोलते हैं रिजॉर्प्शन। ये भी याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? रिजॉर्प्शन कहते हैं इसे। यहाँ पे मैं इसको गोला कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन बातें हैं वो एक तो ये वाली बात है कि रिपेयर ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होगा? ये कम्युनिकेशन विद इन बोन टिश्यू, और ओस्टियोक्लास्ट का क्या होगा? ब्रेक डाउन। साथ ही साथ ये रिजॉर्प्शन का भी काम करती हैं। एक मिनट। ये रहा रिजॉर्प्शन। तो ये सारे आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन स्ट्रक्चर की। तो बोन में आपके 4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। 4 स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? इनके नाम याद रख लेना कि ये पर्टिकुलर इस तरीके की ये हड्डी होती है। इसमें ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये होता है एपीफाइसिस और बीच वाला पोर्शन होता है डाइफाइसिस। ठीक है। इसमें सबसे बाहर की साइड की जो कवरिंग होती है, ये बाहर की इस साइड में ऐसे जो ये कवरिंग होगी वो होगी पेरिओस्टियम। ठीक है, जो कि पूरी बोन को घेरे हुए रहती है। ये वाइट कलर के कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है और इनके अंदर विशेष प्रकार की ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। और अभी मैंने बताया ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है? बोन को बनाने का काम करती है। और यहाँ पर जो कोलेजन्स हैं वो ग्रुप्स में मिलते हैं जिन्हें हम शार्पी फाइबर्स कहते हैं। दूसरा है मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भरा हुआ है, जिसके अंदर आर्टरीज होंगी, नर्व होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, वेन्स होंगी और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगी। और ये सब चीज़ें मिलकर मैट्रिक्स के अंदर क्या बनाती है? हैवर्शियन सिस्टम बनाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। आप इसको याद रख लेना, हैवर्शियन सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्टियम की। एंडोस्टियम की सबसे अंदर की साइड में जो प्रेजेंट होगा वो एंडोस्टियम, जहाँ पर क्या होंगे? आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगी जो कि बोन्स का फॉर्मेशन में काम करती हैं। ये आपको इस वाले डायग्राम में अच्छे से दिख जाएगा। ये जो डायग्राम है आप इसमें देख लीजिए। ये आपके एपीफाइसिस वाला रीजन है, ये वाला और ये वाला। बीच वाला जो शाफ्ट वाला रीजन है, ये बीच वाला, ये क्या होगा? आपके डाइफाइसिस होगा। और इस डाइफाइसिस के अंदर ही आपके क्या होगा? दो तरीके का बोन मेरो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये आप इस तरीके से इसे देख लेना। ये एंडोस्टियम हो गया, ये पेरिस्टोमियम हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके नर्व्स वगैरह इन सब की सप्लाई है। अब है बोन मेरो की बात करते हैं। बोन मेरो कैसा है? तो बोन मेरो देखो, 2 तरीके का बोन मेरो यहाँ पे होता है। एक होता है रेड बोन मेरो, एक होता है येलो बोन मेरो। बोन मेरो का जो काम होता है वो होता है ब्लड कार्पसल्स को बनाना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है हमारे खून के अंदर, उनको बनाने का काम कौन करता है? बोन मेरो करता है। और जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब ये काम लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यकृत करता है। तो यहाँ बोन मेरो 2 तरीके का है। ये मान लिया ये हड्डी है, एक मिनट, ये हड्डी है। इस हड्डी के देखो पेरिफेरी साइड में
किनारों की तरफ में जो बोन मेरो है वो होता है रेड बोन मेरो, जो कि पेरिफेरल पार्ट पे होता है, परिधि की तरफ होता है, और जिसका काम बेसिकली क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को बनाना। और सेंटर की साइड में जो प्रेजेंट होगा, बीच में जो प्रेजेंट होगा, सेंटर वाला होगा, वो होगा येलो बोन मेरो। अगर बात करूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का काम ज़्यादा कौन करता है, तो वो आरबीसी, रेड बोन मेरो ही करता है, ठीक है। येलो बोन मेरो अगर कंडीशन ऐसी है, ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, उस दौरान ये भी ब्लड कार्पोसेल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो वहाँ पर आरबीसी, जो रेड बोन मेरो है, वो ही क्या बनाता है, आपके इसको बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनको बनाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अभी तक हमने बोन्स पढ़े, कार्टिलेज पढ़े, एंडोस्केलेटन पढ़ा, एक्सोस्केलेटन पढ़ा। अब है हमारे ह्यूमन स्केलेटन है, जिसके अंदर कितनी हड्डियां हैं भाई, हमारे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर है 206 हड्डियां। अच्छे से याद रखना, 206 हड्डियां। जब बचपन में है वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो फ्यूज हो जाती है हड्डियां, और हड्डियों की संख्या लास्ट में कितनी बचती है, 206 हड्डी बनती है। 206 हड्डी में से भी 80 जो होती है वो एक्सियल होती है, और 80 तो होती है एक्सियल, और 126 होती है वो अपेंडिकुलर। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं बताती हूँ आपको कि एक्सियल क्या है और अपेंडिकुलर क्या है। तो देखो, हमारे जो लोकोमोशन से रिलेटेड काम है, जो हाथ है, जो पैर है, हाथ है, जो पैर है, ये सारी जो हड्डियाँ होंगी वो होंगी आपके अपेंडिकुलर, जिनका काम गमन से संबंधित है, जो सपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। जो हमारे चलने फिरने से, हमारे घूमने फिरने से संबंधित है, वो होगा आपका अपेंडिकुलर। और जो हमारी अक्ष से संबंधित है, जो कि जैसे हमारी करोटी है, हमारा कपाल है, हमारा थोरेसिक रिब्स है, हमारी वर्टिब्री कॉलम है, ये क्या होगी, हमारी एक्सियल होंगी, जो कि मुख्य अक्ष से संबंधित होंगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, जैसे ये देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो वाइट वाला पोर्शन है, इसके अंदर वाइट वाला जो पोर्शन है वो होगा आपके एक्सियल, और इसमें जो पिंक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, जिसमें दो तो गर्डल हो गई, पेल्विक और पेक्टोरल, और साथ ही आपके फोर लिम्ब हो गया और हिंड लिम्ब हो गया, ये होगा आपके अपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपेंडिकुलर जो कि चलने फिरने से संबंधित है, और जो मुख्य अक्ष से संबंधित है वो कौन सी होगी, आपके एक्सियल। एक्सियल में टोटल होती हैं 80 हड्डियां, और अपेंडिकुलर में टोटल होती हैं 126 हड्डियां। तो आप इन सब हड्डियों को याद रखना। अब देखते हैं, हम एक एक करके सबको अच्छे से देख लेते हैं कि कौन सी हड्डी कौन सा काम करती है और कितनी है। नंबर याद रखने हैं आपको, और कहाँ कौन सी हड्डी है आपको ये याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल में। तो एक्सियल में जो पहली हड्डी है वो है आपकी स्कल वाली। स्कल के अंदर देखो कौन कौन सी, वैसे देखो सिर की बात करेंगे तो सिर में होंगी टोटल 29, ठीक है। सिर की अगर हम बात करें, सिर के अंदर हम बात करें तो 29 होंगी, और अगर हम सिर्फ स्कल की बात करेंगे तो वहाँ पर होंगी 22 हड्डियाँ। कौन सी होंगी, देखो इन 22 में से 8 तो होंगी आपके खोपड़ी की जो हड्डियाँ हैं, जो आपकी किसकी है, करोटी की है, क्रेनियल की है, जैसे कि इसमें आपको दिखा रहा है। इन 8 में से एक होगी फ्रंटल, 2 होंगी पैराइटल, 2 होंगी टेम्पोरल, 1 होगी ऑक्सीपिटल, 1 होगी एथेमोइड, 1 होगी स्फिनोइड। आपसे अगर ये नाम याद होते हैं तो वेरी गुड है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि क्रेनियल कितनी होती है, 8 होती हैं। और बात करूँ मैं फेशियल की, तो फेशियल भी कितनी होती है आपके, 14 होती हैं। तो 8 और 14 कितनी हो गई, टोटल 22। तो 22 होती हैं आपकी स्कल सिस्टम की हड्डियाँ, ठीक है। और फेशियल में कौन कौन सी होती है, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2, नेजल 2, लैक्रिमल 2, टर्माइनल 2, मैंडिबल 1 और वोमर 1। इनमें से आप एक हड्डी याद रखना, वो है मैंडिबल। अब मैंडिबल ही क्यों मैंने बोला है, क्योंकि मैंडिबल हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे मजबूत जो हड्डी है वो कौन सी होती है, मैंडिबल। ये वाली देखो, जबड़ों वाली जो है ना, ये जो आपको ये जबड़े दिख रहे होंगे, ये जो हड्डी है वो आपकी कौन सी है, मैंडिबल है, ठीक है। और ये नाक और ये इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर जो है ये है आपके मैक्सिला, ठीक है। तो आपके स्कल सिस्टम में कितनी हड्डियाँ हैं, आपके 22 है, जिसमें से 8 हैं आपके क्रेनियल और 14 हैं आपके फेशियल।
अब हम बात करते हैं हाइयोइड बोन की। भाई पूरे सिर में मिला के टोटल है 29, लेकिन सिर्फ मैं स्कल की बात करूँ तो 22 है। तो भाई ये जो बाकी की 7 है ये कौन सी हैं? तो उन 7 में से एक तो है आपके हाइयोइड बोन, जो कि आपकी ये जो गला आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है इस वाली साइड में। जब कभी भी किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उसकी ये वाली हड्डी ये टूट जाती है, ये हाइयोइड बोन होती है। ठीक है, ये आपके बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। स्कल ये सिर वाले पोर्शन में इसको इंक्लूड किया जाता है। हाइयोइड बोन हमारे शरीर की एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से जुड़ती नहीं है, दूसरी बोन से जुड़ने का इसका काम नहीं है, और ये एक साइड से हमारी टंग से अटैच रहती है। ठीक है, तो कितनी हड्डी हो गई अभी तक सिर में? 22 तो हो गई स्कल की, 22 में से भी कितनी थी? 8 तो क्रेनियल, 14 हो गई फेशियल। फेशियल वाली को याद रखने का कि हमारा चेहरा क्या है, चांद 14वीं के चांद के जैसा सुंदर है, तो यहाँ पर 14 आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स की। तो ईयर ऑसिकल क्या है भाई? 2 गुणा 3, मतलब एक कान में हमारे कितनी हड्डी पाई जाती है? 3 हड्डी होती है। ठीक है, तो 2 तिया आपकी 6 हड्डी टोटल आपकी क्या होगी? ईयर ऑसिकल में होंगी। और ईयर ऑसिकल में जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? एक तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, हमारी एक फिंगर जितना है ना, हमारी एक फिंगर है उसमें भी ये तीनों हड्डियां हैं, उनसे भी छोटी ये हड्डी होती है, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस हैं, ये 3 हड्डियां यहाँ पर होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, MIS मिस, इस तरीके से आप इसको याद करते हो, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इन हड्डियों के बारे में खास बात क्या है? एक तो इनकी शेप याद करनी है आपको, और एक इनका मॉडिफिकेशन की कौन सी हड्डी से ये मिलकर बनी हुई है वो आपको याद करना है। जैसे मैं बात करूँ ईयर ऑसिकल मेलियस का, मेलियस का क्या होता है? ये आपके हथौड़े की जैसी होती है। ठीक है, इनका से आपके एनविल शेप्ड होती है, और स्टेपिस है वो घोड़े के नाल के आकार की आपकी हड्डी होती है। और ये हड्डी आपके कान के पर्दे से लेकर, ये आपके कान के पर्दे से लेकर अंदर का जो ईयर है, इंटरनल जो ईयर है, वहाँ तक फैली हुई रहती है। ठीक है, जैसे आपके ये वाला देखो, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई रहती है? ये कान के पर्दे से लेकर, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है, वहाँ से लेकर इनर मेम्ब्रेन, इनर जो ईयर है वहाँ तक फैली रहती है, और साउंड वेव को ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये आप अच्छे से याद रखना कि इनका काम क्या है, कि ये साउंड वेव को ईयर ड्रम से इनर ईयर तक पहुँचाने का काम करती है, ट्रांसमिट करने का काम करती है, कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हैमर शेप्ड जो दिख रही है वो आपके है मेलियस। ठीक है, और मेलियस किसका मॉडिफिकेशन होता है? आर्टिकुलर बोन का ये मॉडिफिकेशन होता है। दूसरी है इनकस, जो कि एनविल शेप्ड है आपकी, ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन होता है। जो स्टेपिस है, जो कि घोड़े के नाल के आकार की दिख रही है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, जो कि हायोमैंडिबुलर जो है उसका क्या होता है? मॉडिफिकेशन होती है। तो इन तीनों हड्डियों के बारे में आपको ये याद रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक तो इनकी शेप कैसी है, और एक इनका ये कौन सी बोन के मॉडिफिकेशन से बनी हुई है, किसका मॉडिफिकेशन है? तो मेलियस आर्टिकुलर का मॉडिफिकेशन है, इनकस क्वाड्रेट का मॉडिफिकेशन है, और हायोमैंडिबुलर का मॉडिफिकेशन है स्टेपिस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो स्कल में टोटल कितनी हो गई भाई? अगर हम बात करें तो स्कल में कितनी हो गई टोटल? अगर सिर में हम बात करें कि सिर में कितनी हड्डियां हो गई, तो देखो कपाल, अगर हम बात करें स्कल की, करोटी की बात करें तो कितनी हड्डी हो गई? 22। एक हो गई हमारी हाइयोइड, एक कितनी हो गई हमारी हाइयोइड, और हमारे कान की ईयर ऑसिकल जो है वो कितनी हो गई? 6। तो 22 और 1 3, 6 29, तो टोटल हमारे सिर में जो हड्डियां हैं वो कितनी है? 29। कितनी हड्डी है हमारे सिर के अंदर? 29 हड्डी है। क्रेनियल है, क्रेनियल 8 है, फेशियल हमारे चेहरे पे 14 हड्डी है, उनमें से मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी है, हाइयोइड हमारे गले के अंदर है जो कि किसी दूसरी बोन से जुड़ती नहीं है, और 30/4 है हमारे कान की हड्डी की। एक कान में हमारे 3 हड्डी हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, और इसमें से स्टेपिस है वो सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात कि जो स्कल वाला, करोटी वाला रीजन है,
जहाँ से ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम हमारे मेरुदंड से जुड़ता है, वहाँ पर एक किस चीज़ से जुड़ता है, किस हिसाब से जुड़ता है, तो वो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल वहाँ पर होते हैं जिनकी थ्रू वो किससे जुड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है कि भाई ये हमारी खोपड़ी हो गई और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम हो गई। तो ये जो इनका जो कनेक्शन होगा कि जहाँ से ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं वो क्या है आपके यहाँ पे 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के थ्रू मिलेंगे और वहाँ पर एक छेद होता है, गैप होता है, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, और जिसी में फोरामेन ऑफ मैग्नम जिसे कहते हैं, और इस फोरामेन ऑफ मैग्नम से ही क्या होता है आपके जो मेडुला ओब्लोगेटा है वो निकलता है और आगे जाके वो क्या बना देता है, स्पाइनल कॉर्ड बना देता है जो कि मेरुरज्जु के बीच में चलती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम से किस के थ्रू क्या करता है, जुड़ता है, तो वो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के थ्रू जुड़ता है। मेडुला ओब्लोंगेटा है वो किस छिद्र से बाहर निकलती है, तो वो फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलती है और फिर वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में जाती है और वहाँ पर उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बात करें कि भाई किसमें तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2 होते हैं और किसमें 1 होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लाइन को अच्छे से आप रट लेना कि जो रेप्टाइल्स जो होते हैं और जो बर्ड्स हैं जो कि सरीसृप हैं और जो पक्षी हैं उनके सिर्फ 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, और जो मेंढक वगैरह हैं, एम्फिबियन है और जो स्तनधारी हैं उनके अंदर कैसे होते हैं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर इनकी बात करें तो ये बीच का वो है कि कौन कौन से सचर्स प्रेजेंट है, आप इनको याद करो तो करो, बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं। एक्सियल में टोटल कितनी थी, 80 में से 29 हमने निकाल दी। 80 में से कितनी हड्डी निकल गई, 29, जो कि सिर की थी। तो अब कितनी टोटल हड्डियाँ बच गई हमारे पास भाई, अब हमारे पास कितनी टोटल हड्डियाँ बच गई भाई, 29 तो निकल गई, तो टोटल थी 80, तो कितनी हो गई, 51 अस्थियाँ हमारे पास बच गई। अब ये 51 हम इसमें देखेंगे कि 51 में कौन कौन सी है। तो 51 में से देखो स्टर्नम और रिब है, अगर इन दोनों को मिला के हम बोलें तो ये हो जाएंगी 15 से, सॉरी 15 नहीं, सॉरी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टर्नम एंड रिब की। भाई हमने देखा कि स्कल के अंदर टोटल हड्डियाँ कितनी थी, स्कल के अंदर टोटल हड्डियाँ, सिर के अंदर टोटल हड्डियाँ कितनी थी, सिर के अंदर हमारी टोटल हड्डी थी 29। ठीक है, अब जो एक्सियल में टोटल थी 80, तो बाकी जो हमारे धड़ वाले रीजन में जो हड्डियाँ बच गई वो कितनी रह गई, 51। अब 51 में से देखो एक तो होती है स्टर्नम, ये जो रिब केज है, इस रिब केज के हमारी जो छाती है, थोरेसिक कैविटी है, इसके बिल्कुल बीचों बीच की जो हड्डी है, ये वाली जो मैं इसको यहाँ पे ये कर रही हूँ, ये जो बीचों बीच वाली हड्डी है वो कौन सी होती है, आपकी स्टर्नम हड्डी होती है। ठीक है, और इस स्टर्नम हड्डिया से ये दोनों साइड पे ये क्या होती हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये रिब्स निकली हुई रहती हैं ये, और रिब्स कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। इसमें से ये जो रिब्स होती हैं वो एक साइड से तो जुड़ी हुई रहती हैं, आपके आगे की साइड तो जुड़ी हुई रहती है स्टर्नम से, और पीछे की साइड से जुड़ी हुई रहती है हमारी रीढ़ की हड्डी से। मतलब वेंट्रली तो किससे अटैच होंगी, हमारी स्टर्नम से, और डॉर्सली किससे अटैच होंगी, हमारी रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, टोटल कितनी प्रेजेंट होती है, 12 जोड़ी होती, टोटल होती है 12 जोड़ी प्रेजेंट होती हैं। 12 जोड़ी मतलब 24, और एक हो गई स्टर्नम, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। रिब्स में याद रखना कि स्टार्टिंग के जो 7 जोड़ी रिब्स होती हैं, जो 7 पेयर रिब्स होती हैं, वो डॉर्सली और वेंट्रली जुड़ी हुई रहती है, कि आगे की साइड तो स्टर्नम से जुड़ी रहेंगी और पीछे की साइड से किससे जुड़ी हुई रहेंगी, आपके रीढ़ की हड्डी से। तो इन 7 जोड़ी जो है इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, इन्हें हम बोलते हैं वास्तविक पसलियाँ, ट्रू रिब्स इन्हें कहते हैं। और बाकी की जो 8वां जोड़ी, 9वीं 10वीं जो है, 8वीं 9वीं और 10वीं जो है वो आगे से तो जुड़ी हुई रहती हैं, मतलब ये जो कनेक्शन है वो 7वीं पे, मतलब पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहेंगी, और आगे से सीधा स्टर्नम से ना जुड़ के ये जो 7वीं जोड़ी जो पसली थी उससे जुड़ी हुई रहती हैं। तो और जो 10वीं और जो 11वीं और जो 12वीं पसली होती है वो क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है, तो पसलियाँ कितनी है, 12 जोड़ी, उसमें से स्टार्टिंग की जो 7 जोड़ी होती है वो आगे 7 जोड़ी है वो स्टर्नम
और रीढ़ की हड्डी दोनों से जुड़ी हुई रहती है, जिन्हें वास्तविक कहते हैं, और बाकी की जो 5 हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स इन्हें हम कहते हैं, जिसमें से लास्ट की जो 11वीं और 12वीं है उन्हें हम फ्लोटिंग कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखना। बीचों बीच वाली हड्डी होगी स्टर्नम, और स्टर्नम से क्या निकली हुई, स्टर्नम से ये पूरी ये रिब्स निकली हुई, और एक यहाँ पर एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं रिब केज। तो रिब केज के अंदर कौन कौन होता है भाई, रिब केज, इन सब चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं हम स्टर्नम को, रिब को और वर्टिबल कॉलम, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, सॉरी रिब केज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की, कि वर्टिबल कॉलम कितनी प्रेजेंट होती है। तो वर्टिकल कॉलम देखो, अब टोटल हम निकाल लेते हैं, कितना हुआ है भाई, 29 तो हमने देख ली सिर के अंदर, फिर हमने 25 देख ली, वो देख ली, 25 देख ली। अब 25 और 29 अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो गई भाई, आपके 54 हो गई। तो कितनी बच गई हमारे पास, 26 हड्डियाँ जो होगी वो किसकी होंगी, वर्टिबल कॉलम की होंगी। हमारी वर्टिबल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियाँ हैं वो कितनी होंगी, 26 होंगी। अब इसको भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो हमारे गले वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं सर्विकल बोन्स या सर्विकल वर्टिब्री, जो कि 7 होती हैं, और इसमें से जो पहली हड्डी जो कि हमारी करोटिड से जुड़ी होती है वो होती है एटलस। इसको याद रखना आप, पहली जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, एटलस। ग्रीवा में पहली हड्डी होती है एटलस, जो कि आपकी इससे जुड़ी हुई रहेगी, यहाँ वाली, ये वाली हड्डी। ठीक है, फिर आपके थोरेसिक वाले रीजन में होंगी 12, फिर लंबर वाले रीजन में होंगी 5, और फिर होगा सैक्रम वाले रीजन में होंगी 5, और सबसे लास्ट ये जो ऐसे लाइन से निकली होती है वो कॉकिक्स जो होंगी 4, जो कि लास्ट में आपके फ्यूज हो जाती हैं। तो 7 और 12 19, 19 और 5 23, सॉरी 7 और 12 19, 19 और 5 आपके 24, 24 और 9 कितने होते हैं, 24 और 9 होते हैं 33। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो वहाँ पे कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन एडल्ट की बात करें तो वहाँ पे सर्विकल 7 होंगी, थोरेसिक 12 होंगी, 19 हो गई, 19 और 5 कितनी हो गई आपके, 19 और 5 कितनी हो गई 24, और 24 एक हो जाएगी सैक्रम और एक हो जाएगी आपके कॉकिस। तो 25 और 26, तो रीढ़ की हड्डी कितनी होंगी, 26 हमारे अंदर होंगी। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके अंदर रीढ़ की हड्डी कितनी होंगी, 33 होगी बच्चों के अंदर, क्योंकि लास्ट की सैक्रम और कॉकिक्स वहाँ पर फ्यूज नहीं होती हैं, वो अलग अलग होती है। जो सैक्रम है वो 5 और कॉकाइक्स है वो 4। तो आपको इनके नाम याद रखना, एटलस याद रखना कि पहली जो सर्विकल जो बोन है वो कौन सी होती है, एटलस होती है, जो कि कनेक्शन बना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्डल्स की। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 गर्डल प्रेजेंट होती है, एक होती है पेक्टोरल गर्डल, एक होती है पेल्विक गर्डल। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में आप देखो कि पेल्विक गर्डल कौन सी होती है और पेक्टोरल गर्डल कौन सी होती है। तो देखो, जो हमारे इस वाले डायग्राम में आप देख लीजिए, ये जो हाथ वाला जो ये वाला पोर्शन है, हाथ वाला इस एक्सियल फिलामेंट से जहाँ से जुड़ता है ये वाला, तो ये तो होगी आपके पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अंश मेखला। और जहाँ से पैर आपके एक्सियल फिलामेंट से जुड़ रहे हैं ये वाला रीजन, ये आपके क्या होगा, श्रोणी मेखला। ठीक है, पेल्विक गर्डल उसे हम बोलेंगे। तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। अब इन गर्डल्स के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं उनको हम देखते हैं कि पेल्विक गर्डल में कौन सी होती है और पेक्टोरल गर्डल में कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। तो पेक्टोरल गर्डल जो हमने देखा रिब केज, कि रिब केज में बीचों बीच स्टर्नम होती है, और स्टर्नम से क्या होती हैं, रिब्स वो जुड़ी होती हैं, जो कि 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। और रिब्स आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं और पीछे की तरफ अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इस रिब केज के स्टर्नम से और कंधे के बीच में एक हड्डी आगे की तरफ वेंट्रल वाले रीजन में जो हड्डी मिल रही है उसे हम बोलते हैं क्लेविकल। जो स्टर्नम से लेकर यहाँ पर, ये देखो इसके अंदर इस वाले डायग्राम में आप देखो, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको बिल्कुल बिल्कुल पतली सी हड्डी जो है उसे हम बोलेंगे क्लेविकल, जो कि आपके स्टर्नम से लेकर कहाँ पर होगी, आपके आपका जो कंधा है वहाँ तक आपके होगी। ठीक है, और पीछे की साइड जो वेंट्रली प्रेजेंट है, और पीछे की साइड में कि ये जो हमें इस वाले डायग्राम में जो दिख रहा है बोन्स ऑफ अपर वाले में, ये वाला इसका डोर्सल वाला रीजन, सॉरी इसका वेंट्रल वाला रीजन है, आगे वाला। और पीछे वाले रीजन में ये जो आपको ये जैसे ये वाली हड्डी दिख रही है पीछे की साइड में, ये ट्राइंगुलर शेप में जो हड्डी है वो कौन सी होती है, आपकी स्कैपुला बोन होती है। तो आपके पेक्टोरल गर्डल में 2 प्रेजेंट होती है, एक होती है वेंट्रल साइड में क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और पीछे की साइड में होती है आपकी स्कैपुला, जो कि ट्राइंगुलर ग्लैंड्स है।
ठीक है, वहाँ पे आपके एक्रोमियन प्रोसेसेस और ये सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक कैविटी भी प्रेजेंट होगी जहाँ से आपके ह्यूमरस है वो जुड़ा हुआ रहेगा, और उस कैविटी का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमरस है वो आपके जो अंश मेखला है उसमें कौन सी कैविटी से जुड़ा रहता है, तो वह होगा आपकी ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी होगी? ग्लिनोइड कैविटी। तो ये तो हो गई आपके पेक्टोरल गर्डल। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल आपके पैर वाली जो गर्डल होगी उसकी हम बात करते हैं। तो वो कौन सी होगी? देखिए आप इसमें देखिए, नेक्स्ट जो होगी आपके पेल्विक जो ये नीचे वाली साइड में ऐसा जो रीजन है, हिप वाले रीजन में आपको ऐसा रीजन देखने को मिलेगा जिसे हम कौन सा बोलते हैं? पेल्विक। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉक्सल बोन्स होते हैं। कितनी बोन होती है? ये वाला, ये पूरा रीजन 1 कॉक्सल, ये वाला पूरा रीजन आपके 2 कॉक्सल। तो 2 कॉक्सल बोन होती है और हर एक कॉक्सल बोन 3 हड्डियों के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। और 3 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है? ये जो रीजन है ये होता है इलियम, ठीक है, और ये जो 2 गोले निकले हुए ये होता है इस्चियम, इलियम, इस्चियम, और एक होता है इसके अंदर प्यूबिस वाला रीजन। ठीक है, इलियम, इस्चियम और आपके ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? प्यूबिस वाला रीजन। तो 3 इसमें हड्डियां होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और अगर बात करें पेल्विक के अंदर तो 2 कॉक्सल, और हर एक कॉक्सल में कितनी हड्डी हैं? 3 है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, और यहाँ पर जो कैविटी होती है वो है एसिटापुलम। कि पेल्विक के पेक्टोरल के अंदर जो कैविटी थी वो कौन सी थी? ग्लिनोइड कैविटी, नाम याद रखना आप। ठीक है, और पेक्टोरल के अंदर जो कैविटी है वो कौन सी है? आपकी एसिटापुलम कैविटी है, जिसके थ्रू फीमर आपकी जुड़ी हुई रहेगी। भाई ह्यूमरस जुड़ी हुई रहती है कौन सी कैविटी में रहेगी? ग्लिनोइड में। और आपके पैर की जांघ की जो हड्डी है वो कौन सी कैविटी में रहेगी? आपके एसिटापुलम कैविटी में रहेगी। आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने अपेंडिकुलर में कौन कौन सी देख ली है? ये हमने देख ली है, गर्डल्स देख ली है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या क्या देखा, हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी एक्सियल है वो कितनी देख ली हमने? 80 देख ली। ठीक है, 80 में से सिर वाली कितनी थी? 29 थी। ठीक है, रिब केज और स्टर्नम मिला के कितनी हो गई थी? 25 हो गई थी। 26वीं कौन सी थी आपके? 26वीं कौन सी हो गई? 26 क्या हो गई थी आपके? कशेरुक दंड हो गई थी। तो टोटल मिलाकर हो गई 80। अपेंडिकुलर में देखो, अपेंडिकुलर में हमने देखा सबसे पहले पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल में 2 और पेल्विक के अंदर 2, कितनी हो गई? 4। अब बाकी की जो हड्डियां बचेंगी वो कौन सी होंगी? आपके इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोन ऑफ अपर लिम्ब की। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। हर एक हाथ में कितनी हड्डी है और पैर में कितनी हड्डी है? तो अगर मैं बताना चाहूँ तो हाथ में कितनी हड्डी होगी? एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो 2 में कितनी हो गई? 60। और ऐसे ही एक पैर के अंदर कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी होती हैं, तो टोटल हो गई 60। तो हाथ और पैर की टोटल मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 120 हड्डियाँ हो जाएंगी हाथ और पैर की दोनों मिला के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर हाथ में कौन सी है और पैर में कौन सी है। सबसे पहले हम हाथ की बात करते हैं। हाथ को हम अगर साइंटिफिक में बोले तो इसे हम बोलते हैं फोर लिम्ब, और पैरों को हम बोलते हैं हिंड लिम्ब। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि फोर लिम्ब क्या है और हिंड लिम्ब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपर लिम्ब की, फोर लिम्ब की, अग्रपाद की या हाथ की। ठीक है, हाथ में देखो जो हमारी ये जो हड्डी है ऊपर वाली, ये जो हड्डी है ये कौन सी होती है? आपकी ह्यूमरस होती है। हाथ की हड्डी जो कंधे से जुड़ी हुई रहती है वो कौन सी है? आपकी ह्यूमरस। फिर आती है कोहनी। कोहनी के बाद में 2 हड्डियां होती हैं आपके, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है वो होती है रेडियस। सीधा सा याद रखना है आपको, अंगूठे की तरफ जाने वाली रेडियस, और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? आपकी अल्ना। तो रेडियस, अल्ना। भाई एक हो गई ह्यूमरस, एक हो गई रेडियस, एक हो गई अल्ना। अब आगे की हड्डियां हैं वो थोड़ा दिमाग खराब करती हैं, कैसे उसको देखो आप अच्छे से। आगे देखो, कलाई की हड्डी, ठीक है, हथेली की हड्डी और आपकी अंगुलियों की हड्डी। कलाई की जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं कार्पल। ठीक है, कलाई का क्या हो जाएगा? कार्पल हो जाएगा। कलाई में भी क्या आ रहा है? कार्पल में भी क्या आ रहा है। ठीक है, तो कलाई की जो हड्डी होती है वो होती है कार्पल, और कार्पल कितनी होंगी? आपके 8 होंगी। कार्पल कितनी होंगी? आपके 8 होंगी। फिर आपके हथेली की साइड में ये वाली हड्डी देखो जो पिंक दिख रही है ना आपको, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 वो कौन सी हो जाएंगी? आपके मेटा। भाई कार्पल से आगे क्या आ जाएगी? मेटा कार्पल आ जाएगी, जो कि कितनी है? आपके 5। फिर आता है मेन आपके अंगुलियों वाली हड्डी, कि अंगुली वाली जो हड्डी है वो कितनी होती है। तो अंगुली वाली हड्डियों में देखो कितनी होती है आपके,
अंगुलियों में देखो ये जो पूरा रीजन होगा आपके अंगुलियों वाला, ये देखो ये पूरा अंगुली का है। हमें पता है कि हमारी जो 4 उंगलियां हैं भाई, जो अंगूठा है उसमें तो 2 हमें है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके मेटाकार्पल से जुड़ी रहती है। अंगूठे में तो कितनी होंगी, सिर्फ 2 होंगी, ठीक है। और बाकी जो 4 फिंगर हैं उनके अंदर आपकी कितनी होंगी, 3 तो इन्हें हम बोलते हैं फ्लैंजिन्स, फिंगर से फ्लैंजिन्स, ठीक है। तो ह्यूमरस हो गई, उसके बाद में रेडियस, उसके बाद में अल्ना, फिर आपके कार्पल, फिर मेटाकार्पल, और ये अंगुलियों वाली को हम क्या बोलते हैं, फ्लैंजिल्स कहते हैं। और फ्लैंजिल्स का अगर फॉर्मूला हम बोलें तो फॉर्मूला होता है 2 3 3 3 और 3, ठीक है, कि 4 उंगलियों में 3 होती हैं और एक अंगूठे में आपके 2। तो सिर्फ अंगुलियों में मिला के कितनी हो गई आपके, 3 चौक 12 13 14 हड्डियां हो गई, सिर्फ अंगुली में मिलाकर। कि पूरे कंधे से लेकर आपके हथेली तक तो सिर्फ 3 हड्डियां थी, और हथेली से लेकर आपके ये जो नाखून है यहाँ तक कितनी हड्डी हो गई आपकी, देखो कितनी हो गई, 8 तो वो हो गई, 5 वो हो गई, 13 और 14 कितना हो गई, 13 और 14 हो गई 27, और 3 वो 30, तो टोटल हो गई 30। याद हो जाएगा आपको अच्छे से। तो ये आपकी इतनी हड्डियां यहाँ पर होती हैं। तो हाथ की हड्डी समझ में आ गई होगी। हाथ में कौन कौन सी है भाई, दोबारा से देख लो। हाथ में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ह्यूमरस 1, रेडियस जो कि अंगूठे की तरफ जाती है 1, अल्ना आपकी 1, फिर उसके बाद में कार्पल हमारी है 8, मेटाकार्पल है हमारी 5, और हमारे फ्लैंजिल्स कितनी है, टोटल 14। सारी मिलाकर एक हाथ में कितनी, 30। तो 2 हाथ में कितनी हड्डियां हो गई, 60 हड्डियां हमारी 2 हाथ में हो गई। अब है बोन ऑफ हिंड लिम्ब मतलब पैरों की हड्डी। तो पैरों में देखो सबसे पहले तो जो आपके पेल्विक से जुड़ी होगी वो कौन सी होगी आपके, ये हड्डी जिसे हम बोलते हैं फीमर, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो बोन वो कौन सी होती है, फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी है, फीमर है, ठीक है। देखो जब हमने हाथ देखा तो हाथ में ह्यूमरस के जस्ट बाद में हमने कोहनी में कोई हड्डी नहीं बोली थी, है ना। हाथ ह्यूमरस के बाद में सीधी रेडियस और अल्ना आ गई थी। यहाँ पर फीमर के बाद में ये जो हमारा ये नी है, नी पे जो बोन होती है वहाँ पर होती है पटेला। ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी बोन होती है, पटेला होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की साइड में, नीचे की साइड में, ये वाला पैर जो घुटना है उससे नीचे की साइड में देखो आपकी होगी टिबिया और फिबुला, ठीक है। टिबिया और फिबुला, जो आपके टिबिया और फिबुला में जो मोटी वाली होगी वो टिबिया होगी, जो पतली वाली होगी वो कौन सी होगी, फिबुला होगी। और टिबिया आपकी चमकीली भी होती है, ये भी याद रखना। टिबिया जो बोन होती है वो कौन सी होती है, चमकीली होती है। तो भाई 3 हो गई, एक तो हो गई आपकी फीमर, एक हो गई टिबिया, एक हो गई फिबुला। अब आगे वही सेम जैसे हमने हाथ में पढ़ा था, है ना। तो ऐसे वहाँ पे क्या था, कार्पल था हाथ के लिए, पैर के लिए होता है टार्सल। हाथ के लिए होता है कार्पल, पैर के लिए होता है टार्सल, टार्सल के बाद में मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद में वही फ्लैंजिल्स, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लो कौन कौन सी है, इसमें भी सेम वो का वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो नी में पटेला हो गया, तो यहाँ पर जो टार्सल है वो हाथ में कार्पल कितनी थी, 8, लेकिन पैर में टार्सल कितनी होती, 7 होती। ये टार्सल कितनी होंगी, 7 होंगी। आगे मेटाटार्सल कितनी होंगी, सेम 5 होंगी, और फ्लैंजिल्स कितनी होंगी आपके, 14 होंगी, ठीक है। काउंट कर लीजिए आप, 7 5 12 12 14 26 हो गई, और ऊपर की 4 हड्डी वो हो गई, तो 30 हड्डी यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं भाई, फीमर, उसके बाद में टिबिया, फिबुला, टिबिया फिबुला में टिबिया वाली मोटी होगी और ये चमकीली होगी, ठीक है। फिबुला आपकी पतली वाली होगी। उसके बाद में नीचे आपके टखने की साइड में कौन सी आ जाएगी, आपके टार्सल होंगी। फिर आपके बीच में ये जो होंगी वो कौन सी होंगी, आपके मेटाटार्सल होंगी। और अंगूठे की और पैरों के अंगूठे की जो है और बाकी जो उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो टोटल कितनी होंगी, फ्लैंजिल्स जो है वो कितनी होंगी, 14 होंगी। तो टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। एक पैर के अंदर 30, 2 पैर के अंदर 60। तो हाथ और पैर में टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां हो गई, हाथ और पैर में टोटल मिलाकर हो गई 120 हड्डियां, ठीक है। हो गई बात, समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो 120 तो वो हो गई आपके, ठीक है। प्लस पेक्टोरल में देखो 2, एक साइड में कितनी थी, एक क्लेविकल एक स्कैपुला। तो अगर हम बात करें टोटल कितनी हो गई, वो 4 वो हो गई, तो 124। और 2 आपके पेल्विक में थी कॉक्सल ग्लैंड। तो अपेंडिकुलर में कितनी ग्रंथि हो गई टोटल, अपेंडिकुलर में कितनी ब्रोन हो गई, सारी की सारी 126 ये हो गई। एक्सियल में थी 80, पढ़ ली हमने सारी अच्छी तरीके से। और अपेंडिकुलर में कितनी, 126, टोटल हो गई 200
6 हड्डी हमारी कंप्लीट हो गई। आप इनको जैसे जैसे हाथ की हड्डी है 5 बार इनको 5 बार इनको रिकॉल करो, 5 बार बोलो इसको, आपको याद हो जाएगा। हाथ की हड्डी कौन सी भाई? ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फ्लेंजिल्स है। पैर की हड्डी अगर हम बात करें तो फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लेंजिल्स है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें पेक्टोरल वाली तो इसके आगे वाली क्लेविकल जिसे कॉलर बोन कहते हैं, पीछे वाली स्कैपुला। टोटल कितनी हो गई? 4। पेल्विक वाले रीजन में 2 कॉक्सल बोन होती है और हर एक कॉक्सल बोन में 3 होती है, इलियम, इस्चियम और ये। हाथ वाली में कैविटी होगी ग्लिनोइड कैविटी। पैर वाली कैविटी जहाँ पे वो जुड़ेगी वो होगी आपके एसिटाबुलम कैविटी। ठीक है, अपेंडिकुलर बोन्स कौन सी थी? जो हमारे चलने फिरने से हमारी हेल्प कर देती है, हाथ और पैर की हड्डी। नाउ लास्ट हम इसमें देखते हैं जॉइंट्स कि 2 हड्डियों के बीच में कौन से जॉइंट होता है जिसके बीच में जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट होगा। अब ये जॉइंट आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारे स्कल की जो बोन्स हैं उनमें कोई नहीं है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि इनको मूव करने नहीं देते हैं। नेक्स्ट होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जहाँ पर थोड़ी बहुत आपके नॉर्मल सी क्या हो जाए मूवमेंट आपके अलाउ होगा। ठीक है, जो भी वर्टिब्री के बीच का जो जॉइंट है वो कौन सा होता है? आपके कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। ठीक है, ये आपके लिमिटेड जो मूवमेंट है उसी को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। लास्ट है आपके सिनोवियल जॉइंट, जो कि आपकी क्या होता है? ये यहाँ पर क्या होता है? 2 बोन्स के बीच में सिनोवियल कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बोन्स के बीच में मूवमेंट होता है। हमारे जो कोहनी वाला जॉइंट होगा, जो हमारे नी वाला जॉइंट है, जो हमारे शोल्डर जॉइंट है, ये जो जॉइंट्स होंगे वो आपके होंगे सिनोवियल जॉइंट्स होंगे, डाईआर्थोसिस कहलाएंगे जिसे हम। अब इसमें कौन कौन से, इनको अच्छे से याद रख लेना। पहला है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल है वो हर कहीं मूवमेंट करेगी, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर और जो हिप जॉइंट होते हैं, जो जैसे आप अपने हाथ को घुमा के देख लो, पूरी दिशाओं में घूम जाएगा, वो आगे पीछे कैसे भी घूम जाएगा, तो वो है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कंधे वाला और आपके पैर वाला, पैर भी आगे भी कर सकते हो, पैर को पीछे भी कर सकते हो, पूरे पैर को। ठीक है, तो वहाँ पे आपके कौन सा जॉइंट होगा? आपके शोल्डर पे और हिप पे जॉइंट होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा है आपके हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे होगा? आपकी फिंगर्स के बीच में, कि एक साइड में ही अगर मूवमेंट है, जैसे फिंगर्स को आप सिर्फ आगे की तरफ ही मूव कर सकते हो, आप पीछे की तरफ बैंड अच्छे से, सिर्फ एक फिंगर को अगर मैं पूरा बैंड करना चाहूँ तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे अगर कोहनी पे हम बात करें तो कोहनी अपने अंदर के साइड में हम इसे मोड़ लेंगे, लेकिन पीछे की साइड, मतलब जैसे गेट का मूवमेंट होता है ना, वो गेट एक ही साइड में खुलता है, वैसे ही हिंज जॉइंट होगा जो एक साइड में खुलता है। ठीक है, पाइवोइड जॉइंट कौन सा होगा? नेक में जो वर्टिब्रीज है उनके बीच में जो है मूवमेंट है वो पाइवोइड जॉइंट होगा। आपकी कलाई वाला जॉइंट है वो एलिप्सोइडल जॉइंट होगा, कलाई वाला रिस्ट जॉइंट जो होगा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके कार्पल्स के बीच में, कार्पल्स के बीच में जो होगा कलाई के है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट बोलते हैं। सबके नाम याद रख लेना, ग्लाइडिंग वाला कार्पल्स के बीच में, सैडल वाला कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। और मैं बात करूं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन से जॉइंट में होगा, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होगा वो होगा आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, क्योंकि आप कंधे को और पैर को आप चारों बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवे, रोटेटिंग कैसे भी आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ मानव कंकाल तंत्र। इस पूरे टॉपिक में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो पूछा जा सकता है उन सभी बातों को मैंने कवर कर लिया है। आप इसको देख लीजिए, आप इसको देखो, बार बार इन बोन्स के नाम आप 2 या 3 बार अगर रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।